We will study future tense also with the help of timeline. हम फ्यूचर टेंस को भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की तरह टाइमलाइन पे ही सीखेंगे। अब तक हम इस एरो को फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते आए हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी ये एरो दिखाया गया हो उसके नीचे टाइमलाइन हमेशा फ्यूचर टेंस को या फ्यूचर में होने वाली गतिविधि को ही दिखाती रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टाइमलाइन को जरूर समझ लें। जस्ट लाइक प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ऑल्सो हैज 4 फॉर्म्स। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की तरह ही फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस देखें तो पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, जिसको कि हम इस एरो से दिखाते हैं। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर टेंस की, तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सिंपली वर्ब। However, the structure of simple future is complicated because you may find a lot of possibilities there. फ्यूचर टेंस में हम ऐसी क्रियाओं का जिक्र करते हैं जो अभी हुई नहीं है, इसीलिए फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि उसमें कई सारी चीजें होने की संभावना होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यू में फाइंड अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज में भी मे के साथ फाइंड को रखा गया है, यह भी एक तरह का फ्यूचर टेंस ही है। The structure of simple future or future indefinite can have lots of variations. जब हम भविष्य में होने वाली घटनाओं की बात करते हैं तो या तो वो घटनाएं जरूर होंगी या हो सकती हैं या शायद होंगी या पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, कई तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। फ्यूचर टेंस हम ज्यादातर विल और शैल के साथ में बनाते हैं, इसलिए आपका ये सीखना जरूरी है कि विल और शैल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। The traditional rule is that shall is used with first person pronouns, that is I and we, to form the future tense, while will is used with second and third person forms, that is you, he, she, it, they, to form future tense. यहाँ पर हम उस फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं जो कि निश्चित है। जब भी आपको कोई फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ाएगा तो वो इसी फ्यूचर की बात कर रहा होगा। ऐसे फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल होता है, जबकि थर्ड पर्सन के लिए यानी कि ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, इन सब के लिए विल का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस देखते हैं, द सन विल राइज टुमारो। यहाँ पे सूरज कल उगना ही है, इसीलिए सन के साथ में हमने विल का इस्तेमाल किया है। द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। इस उदाहरण में हम निश्चित भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि अगर आप सच का सहारा लेंगे तो आपको जल्दी मुक्ति मिलेगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, वैसे तो वुड और शुड का इस्तेमाल विल और शैल के पास्ट टेंस के रूप में होता है, लेकिन किसी किसी स्टेज पे ये भी एक फ्यूचर टेंस बनाने में मदद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई न्यू दैट यू वुड वर्क हार्ड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। यहाँ पर वैसे तो पास्ट की बात हो रही है, लेकिन पास्ट में मैंने फ्यूचर के लिए कहा था कि मुझे पता था कि आप मेहनत करेंगे इस लॉकडाउन के दौरान। उसी तरह से और भी कई ऐसे मॉडल्स हैं जिनको कि हम इस्तेमाल करते हैं भविष्य में होने वाली संभावनाओं के लिए। ऐसे मॉडल्स का इस्तेमाल हम प्रेजेंट टेंस के लिए भी करते हैं, और तो और फ्यूचर टेंस बताने के लिए कभी कभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पीवी सिंधु ऑलमोस्ट कन्विंस्ड अस दैट शी इज गेटिंग अ गोल्ड मेडल। जब पीवी सिंधु ओलंपिक्स के फाइनल में खेल रही थी तो हमें लग रहा था कि हमें गोल्ड मेडल मिल ही रहा है। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि किसी की नई मूवी आ रही है या किसी का नया गाना आ रहा है या हम लोग कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल्स लगते हैं, लेकिन असल में ये फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी अ चेंज इन द वेदर सून।
आपने ये बात नोट जरूर करी होगी कि गोइंग टू का इस्तेमाल भी हम बहुत ज्यादा फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स बस आपकी जानकारी के लिए बताए गए हैं। अभी के लिए हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सिंपली वर्ब इसी स्ट्रक्चर को मानते हैं। उसमें भी एक नोट करने वाली चीज ये है कि आजकल शैल का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, तो अगर आप आंख मीच के विल का इस्तेमाल भी हर जगह करते हैं तो भी ज्यादा गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको कि हम इन दो एरोज के साथ में दिखाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल बी एंजॉयिंग फ्रीडम फ्रॉम मास्क इन अ फ्यू मंथ्स। इस सेंटेंस में हम भविष्य की एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि भविष्य में चलती रहेगी। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर होगा शैल के साथ में बी प्लस एंजॉय के साथ में आईएनजी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वी होप यू विल बी लर्निंग अ लॉट फ्रॉम आवर वीडियोज। यहाँ पर भी विल के साथ में बी प्लस लर्न के साथ में आईएनजी लगा करके यू विल बी लर्निंग बनाया गया है, जो कि एक एग्जाम्पल है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसको हम इन दोनों एरोज के साथ में दिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, परफेक्ट टेंस उन घटनाओं को कहते हैं जो हो चुकी हैं, लेकिन अगर उनका असर फ्यूचर में कभी होता है तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ऐसी क्रियाओं का जिक्र करते हैं जो या तो अभी हो रही हैं या भविष्य में होंगी, लेकिन जब उनका असर होगा तब परफेक्ट टेंस बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल हैव रीच्ड इंग्लैंड बाय 8 PM टुमारो। हम कह रहे हैं कल 8 बजे तक हम जरूर इंग्लैंड पहुंच गए होंगे। और वर्ब का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर शैल के साथ में हैव प्लस रीच का थर्ड फॉर्म। अगला एग्जाम्पल है, द रोबोट्स विल हैव टेकन मोस्ट ऑफ द जॉब्स इन 2030। कह रहे हैं जब तक 2030 आएगा तब तक रोबोट्स बहुत सारी जॉब ले चुके होंगे। इसमें वर्ब का स्ट्रक्चर देखिए, विल के साथ में हैव प्लस टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। इसको हम इन एरोज के साथ में दिखाते हुए आ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कोई क्रिया जो कि पहले शुरू ही होगी लेकिन फ्यूचर में वो जारी रहेगी। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। We shall have been celebrating our 73rd independence on 15th August 2020 at this time। हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त 2020 में इस समय हम अपनी स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। वर्ब का स्ट्रक्चर देखिए, शैल के साथ में हैव प्लस बीन प्लस सेलिब्रेट के साथ में आईएनजी सेलिब्रेटिंग। एक और एग्जांपल है, If the rain does not stop today, then it will have been raining for 3 days। अगर आज बारिश नहीं रुकती है तो कल तीसरा दिन हो जाएगा बारिश होते हुए। यहाँ पर आप देखिए विल के साथ में हैव प्लस बीन प्लस रेन के साथ में आईएनजी रेनिंग। अभी के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ जो स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं उन्हीं फ्यूचर टेंसेस पे कंसंट्रेट कीजिए। इसके अलावा जो सेंटेंस में वेरिएशंस हैं, जब हम मॉडल पढ़ेंगे तब उनके बारे में पढ़ेंगे, वो और टेंसेस में भी काम आते हैं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका अगर कोई सवाल है तो उसको कमेंट में मेरे साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।